हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल राइज फॉर एक्सीलेंस। आज की इस वीडियो में हम एनवायरनमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में आप एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे, इकोसिस्टम क्या होता है, कंज्यूमर्स क्या होते हैं, प्रोड्यूसर क्या होते हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि एनवायरनमेंट वर्ड कहाँ से आया है। जो एनवायरनमेंट टर्म है वो एक फ्रेंच वर्ड से लिया गया है जिसका मीनिंग होता है किसी चीज़ को सराउंड करना या एनसर्कल करना। तो बेसिकली कोई भी चीज़ जब हमको सराउंड करती है तो हम उसको क्या बोल देते हैं, हमारा एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट की अगर आप डेफिनेशन देखो तो इट रेफर्स टू द सराउंडिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म वेयर इट थ्राइव्स, यानी कि वो सराउंडिंग ऐसे ऑर्गेनिज्म का जहाँ पे वो रहता है और उसका इंटरेक्शन होता है दूसरी चीज़ों से। तो एनवायरनमेंट में आप लिविंग थिंग्स को भी काउंट करते हो और साथ में हमारी जो इंटरेक्शन होती है नॉन लिविंग थिंग्स के साथ उनको भी काउंट करते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है, तो सबसे पहले आप देखोगे कि इकोसिस्टम की जो टर्म थी वो दी थी एजी टेंसले ने इन 1935। इकोसिस्टम का मतलब होता है बायोटिक प्लस एबायोटिक फैक्टर्स, यानी कि बायोटिक होता है, बायो का मतलब होता है लिविंग, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म, और एबायोटिक मतलब जो नॉन लिविंग है, उन दोनों के बीच में कैसे इंटरेक्शन हो रहा है, एक दूसरे को कैसे हेल्प कर रहे हैं सर्वाइव करने के लिए, उस चीज को आप बोलते हो इकोसिस्टम। तो यहाँ पे बायोटिक कंपोनेंट्स जो हैं वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को बोला जाएगा, जैसे कि आपके प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं एंड ह्यूमंस। और एबायोटिक कंपोनेंट का मतलब है जैसे कि सनलाइट, टेम्परेचर, एयर, विंड, रेनफॉल, सॉइल एंड मिनरल्स। तो इकोसिस्टम का एक इक्वेशन आप बना सकते हो, बायोटिक कंपोनेंट्स प्लस एबायोटिक कंपोनेंट्स इज इक्वल टू इकोसिस्टम। आप इस पिक्चर में इकोसिस्टम का एक सिनेरियो देख सकते हो कि एक साइड है नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे कि आपके स्टोन्स पड़े हैं या फिर आपका वाटर है, और दूसरी साइड जो है सनलाइट भी यहाँ पे पड़ी है, और दूसरी साइड में आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि यहाँ पे एक रैबिट है, प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं। तो इन दोनों की जो इंटरेक्शन है उसकी वजह से जो है हम सर्वाइव कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक जो प्लांट है ये वाटर की हेल्प से जो है इस पानी में सर्वाइव कर पा रहा है, क्योंकि वाटर के अंदर ऑक्सीजन है या फिर वाटर के अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो उनको हेल्प करते हैं। तो एक दूसरे की हेल्प से जो है हम इकोसिस्टम को सस्टेन करते हैं। देयरफॉर इकोसिस्टम जो है ऐसा भी माना जाता है कि इकोसिस्टम इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। अगली बात करें तो जो इकोसिस्टम है उसके जो एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स हैं वो दो बेसिक प्रोसेसेस को कंडक्ट करते हैं। वन इज साइक्लिंग ऑफ मटेरियल, यानी कि जो मटेरियल बन रहा है या जो मटेरियल है नेचर में उसको किस तरह से एक्सचेंज करना है एक दूसरे के बीच में। और नेक्स्ट इज फ्लो ऑफ एनर्जी। आप सबको पता है कि जो प्लांट्स हैं वो सोलर एनर्जी को अपने पास ट्रैप करते हैं, उससे फोटोसिंथेसिस करते हैं और उसके बाद जो दूसरे ऑर्गेनिज्म हैं वो उन पे डिपेंड करते हैं, उनको खाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, जो सोलर एनर्जी है वो धीरे धीरे करके एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाती रहती है, उसको बोलते हैं फ्लो ऑफ एनर्जी। तो ये दोनों प्रोसेसेस जो हैं वो आपके दोनों कंपोनेंट्स मिलकर करते हैं। अगर आप टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ अलग अलग चीज़ों पे उन्होंने जो है उसको डिवाइड किया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे पहले है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। नेचर के बेस पे उन्होंने दो तरह से उसको डिवाइड किया है, वन इज योर नेचुरल इकोसिस्टम एंड वन इज योर आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। अगर आप नेचुरल इकोसिस्टम की बात करें तो नेचुरल इकोसिस्टम नाम से पता चल रहा है वो इकोसिस्टम जो नेचुरल कंडीशंस में ऑपरेट करता है उसको बोलते हैं नेचुरल इकोसिस्टम। यहाँ पे ह्यूमंस जो है वो कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करते हैं, नेचर अपना काम खुद से करती है। और ये भी फर्दर दो तरह का होता है, वन इज योर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड वन इज योर एक्वेटिक इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है जो ऑर्गेनिज्म लैंड में रहते हैं, तो जो इकोसिस्टम लैंड पर चलता है उसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, जैसे कि ग्रासलैंड हो गया, आपके फॉरेस्ट हो गया, डेजर्ट हो गया। तो अगर फॉरेस्ट की बात करें तो मान लो फॉरेस्ट में बहुत सारे ट्रीज हैं और ट्रीज के ऊपर बहुत सारे बर्ड्स रहते हैं, बहुत सारे उसकी रूट्स में ऑर्गेनिज्म रहते हैं, तो वो आपस में इंटरेक्ट करके एक दूसरे को हेल्प करते हैं, तो दैट विल बी योर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम, एक्वेटिक का मतलब होता है पानी, तो एक्वेटिक इकोसिस्टम पानी में चलता है, जैसे कि आपका कोई पॉन्ड है या सी है या ओशन है।
अगर आप एक पॉन्ड की ही बात करो तो उसके अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, छोटी छोटी फिश होगी, तो वो वाटर की हेल्प से वहाँ सर्वाइव कर रही है, क्योंकि वाटर के अंदर ऑक्सीजन होता है और वो ऑक्सीजन, जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है, वो ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने में हेल्प करता है। तो इस तरह से आपके नेचुरल इकोसिस्टम के भी दो पार्ट हैं, वन इज योर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड वन इज योर एक्वेटिक इकोसिस्टम। नेक्स्ट इज योर आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल नाम से पता चल रहा है जो कि हम खुद क्रिएट करते हैं, तो वो इकोसिस्टम जो ह्यूमन बींग्स खुद क्रिएट करते हैं उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम को ही एंथ्रोपोजेनिक या फिर मैनमेड इकोसिस्टम भी बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे क्रॉप फील्ड्स, गार्डन, पार्क, लार्ज डैम्स, फिशरी टैंक एंड एक्वेरियम, ये सारी चीजें हमने खुद बनाई हैं, तो इसको आप बोल सकते हो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। क्वेश्चंस आ सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल एक्वेरियम है तो विच टाइप ऑफ इकोसिस्टम इज दिस, या फिर फिशरी टैंक है तो विच टाइप ऑफ इकोसिस्टम इज दिस। तो इस तरह से आपको इसको लर्न करना है। देन नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, कि कितने टाइम के लिए वो इकोसिस्टम जो है वो सस्टेन कर रहा है, उसके बेस पे भी इसको डिवाइड किया गया है। दो चीजों में डिवाइड किया है, वन इज योर टेम्परेरी इकोसिस्टम। टेम्परेरी का मतलब क्या है, जो थोड़े टाइम के लिए होगा, इसीलिए ये शॉर्ट लिव्ड होता है और इसको ह्यूमन सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेन फेड पॉन्ड, यानी कि आपका जो पॉन्ड है उसके अंदर अगर पानी भर दिया जाए या फिर जब बारिश हुई तभी वो भरेगा, तो दैट इज योर टेम्परेरी थिंग। या फिर ही लेबोरेटरी में अगर आप काम कर रहे हो तो किसी ऑर्गेनिज्म पे या माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे काम कर रहे हो, तो वो भी कुछ टाइम के लिए जो है आप उसका पूरा सिस्टम वहां पे बनाओगे, लेकिन वो कुछ टाइम के लिए होगा, तो दैट इज ऑल्सो योर टेम्परेरी इकोसिस्टम। नेक्स्ट इज परमानेंट इकोसिस्टम। परमानेंट का मतलब है बहुत लंबे टाइम के लिए चलेगा, तो ये लॉन्ग लिव्ड होता है और इसको कौन सपोर्ट करेगा, नेचुरल इकोसिस्टम, क्योंकि नेचर जो है वो बहुत लंबे टाइम के लिए काम करती है, इसीलिए इसको परमानेंट इकोसिस्टम बोला है, जैसे कि आपके लेक्स हो गए, फॉरेस्ट हो गए या फिर डेजर्ट्स। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ साइज। अगर साइज के हिसाब से बात करें तब भी इकोसिस्टम को डिवाइड किया गया है। एक होता है स्मॉल इकोसिस्टम, जिसको आप माइक्रो इकोसिस्टम भी बोलते हैं। माइक्रो का मतलब होता है छोटा। ये बहुत बड़ा इकोसिस्टम नहीं होता है, छोटी छोटी जगह पे ही एक इकोसिस्टम बन गया होता है। फॉर एग्जांपल फ्लावर पॉट, तो फ्लावर पॉट में अगर आप देखो तो वहां पे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे आपकी रूट्स के अंदर, फ्लावर के रूट्स के अंदर, और साथ में जो है आप उसमें पानी डालते हो, उसको सनलाइट मिलती है, तो वो भी एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स दोनों उतनी छोटी सी जगह पे भी जो है वो काम कर रहे हैं, तो दैट इज योर माइक्रो इकोसिस्टम। वैसे ही रॉक्स के नीचे भी जो है आपके कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ आपको इंसेक्ट्स मिलेंगे जो अपना इकोसिस्टम वहां पे सस्टेन करते हैं। देन स्टोन्स एंड स्टैग्नेंट वाटर। नेक्स्ट है हमारा लार्ज इकोसिस्टम। लार्ज इकोसिस्टम को मैक्रो इकोसिस्टम भी बोलते हैं। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। आप यहाँ पे देखें तो ये इतना बड़ा सिस्टम होता है कि बहुत सारी लाइफ्स को जो है ये सपोर्ट करता है। फॉर एग्जांपल ओशन, तो ओशन में अगर आप जाओ तो आपको अलग अलग तरह के जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म भी मिलेंगे, नॉन लिविंग भी मिलेंगे, तो दोनों चीजें जो हैं आपस में सस्टेन करने के लिए जरूरी हैं। वैसे ही डेजर्ट में चले जाओ या फॉरेस्ट में चले जाओ तो दैट इज वेरी वास्ट इकोसिस्टम, लार्ज इकोसिस्टम है, और वहां पे बहुत सारी स्पीसीज जो हैं आपकी वो एक साथ रह सकती हैं। नेक्स्ट इज कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। ऑडम जो थे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1971 में ये बोला था कि जो इकोसिस्टम है दो मेजर कंपोनेंट से बना है, वन इज योर एबायोटिक कंपोनेंट, वन इज बायोटिक कंपोनेंट, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया। एबायोटिक का मतलब है नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं और बायो है तो मतलब ये लिविंग कंपोनेंट्स हैं। अगर आप एबायोटिक कंपोनेंट्स की बात करें तो वो नॉन लिविंग हैं, इसमें फिजियोकेमिकल फैक्टर्स आते हैं, जैसे कि आप देखेंगे सबसे पहले है इनऑर्गेनिक मटेरियल। तो इनऑर्गेनिक मटेरियल जो है जैसे कि कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, या फिर आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होगी, ये सारे क्या हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल हैं। ये आपको पानी में, सॉइल में या फ्री स्टेट में, एयर में जो है मिलते हैं, तो ये भी आपके इकोसिस्टम को बनाने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, ये सारे बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं जो कि हमारे अंदर पाए जाते हैं। जो भी आप खाना खाते हो उनमें ये सारी चीजें पाई जाती हैं। एंड डेड ऑर्गेनिक मैटर में भी ये चीजें पाई जाती हैं, इसीलिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो डेड ऑर्गेनिक मैटर को जो है वो तोड़ने की कोशिश करते हैं ताकि ये सारी चीजों को तोड़ के वो अपना नरिशमेंट ले सकें। नेक्स्ट इज क्लाइमेटिक फैक्टर्स। क्लाइमेटिक फैक्टर्स जो हैं, क्लाइमेट का मतलब क्या होता है, जो लंबे टाइम तक जो आपका
एक कंडीशन है किसी एरिया की रहती है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर। तो वेदर आप एक दिन का पूछते हो, लेकिन क्लाइमेट जो है वो एक लंबे टाइम का आप वहाँ पे एक सिचुएशन पूछते हो कि भाई वो इलाके का क्लाइमेट कैसा रहता है, कि वो हमेशा ठंडा रहता है या हमेशा गर्म रहता है, तो दैट इज योर क्लाइमेट। तो क्लाइमेटिक फैक्टर्स आपके हैं सनलाइट हो गया, टेम्परेचर, विंड, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, एयर करंट्स। ये सारी चीज़ें जो हैं आपको पर्टिकुलर एरिया के बारे में बताती हैं, और वहाँ पे किस तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म रहेंगे वो भी आपको वहाँ से पता चलता है। नेक्स्ट इज इडाफिक फैक्टर्स। इडाफिक वर्ड जो है वो सॉइल के लिए यूज होता है। तो सॉइल भी जो है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। आपको सॉइल से ये पता चलेगा कि किस तरह की सॉइल है, तो यहाँ पे क्या वेजिटेशन हो सकती है, किस पर्टिकुलर एरिया में कौन सी चीज़ जो है वो उगाई जा सकती है, और इससे ही जो है वो आप वहाँ के एनिमल स्पीसीज को भी डिफाइन कर सकते हो। लास्ट फैक्टर जो है वो है आपका टोपोग्राफिक फैक्टर्स। टोपोग्राफी में आपका सरफेस ऑफ अर्थ इंक्लूड हो जाता है, साथ में स्लोप या वैलीज, माउंटेन, प्लेन, ये सारी चीज़ों को आप किससे रिलेट करते हो, टोपोग्राफिक फैक्टर से। तो यहाँ पे भी जो है आपको ये आइडिया हो जाता है कि अगर कोई प्लेन में रहता है तो उसका इकोसिस्टम कैसा होगा, या कोई माउंटेन में रहता है तो उसका इकोसिस्टम कैसे होगा, किस तरह से जो है वहाँ पे चीज़ें चलती हैं। नेक्स्ट इज बायोटिक फैक्टर्स, बायोटिक कंपोनेंट्स। तो बायोटिक कंपोनेंट्स जो होते हैं वो आपके सारे लिविंग एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि प्लांट, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इन सारों को अगर आप इकट्ठा कर लेते हो तो आप इसको एक नाम दे देते हो, दैट इज योर बायोटिक कम्युनिटी। बायोटिक कम्युनिटी जो है वो 3 डिफरेंट ग्रुप्स को जो है वो इंक्लूड करती है। फर्स्ट इज योर इंटरडिपेंडेंट पॉपुलेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो एक दूसरे पे ही डिपेंड करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल प्रोड्यूसर्स, प्लांट्स। नेक्स्ट इज कंज्यूमर्स, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो दूसरों को खा के जो है वो जिंदा रहते हैं, दैट आर योर एनिमल्स। एंड डीकम्पोजर्स, डीकम्पोजर्स वो होते हैं जो चीज़ें मर गई हैं या फिर डेड हैं उनके ऊपर काम करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया एंड फंजाई। अगर प्रोड्यूसर की बात करें तो प्रोड्यूसर जो हैं वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई नहीं बैठा है, तो दीज आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स जो हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। ऑटो का मतलब होता है खुद बनाना, ट्रॉफ का मतलब होता है न्यूट्रिशन। तो जो खुद न्यूट्रिशन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके ग्रीन प्लांट्स हो गए, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, एंड सम बैक्टीरिया। ऑल प्रोड्यूसर्स डस फोटोसिंथेसिस। जितने भी प्रोड्यूसर हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। आपको पता है फोटोसिंथेसिस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, क्लोरोफिल और वाटर की हेल्प से होता है, और इसका बाय प्रोडक्ट होता है ऑक्सीजन, जिसकी वजह से हम जिंदा रह पाते हैं। तो प्रोड्यूसर जो हैं वो खाने को प्रोड्यूस करते हैं, इनको खुद ही सारा काम करना पड़ता है, इसीलिए इनको ऑटोट्रॉफ्स बोला जाता है। अगर आप प्रोड्यूसर के फंक्शन देखें तो सबसे बड़ा फंक्शन है कि ये सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं और फिर उसको केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। फूड चेन का जो इनिशिएशन होता है वो भी प्रोड्यूसर से ही शुरू होता है। देन आपका जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, उसको भी बैलेंस करते हैं, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं अपना खाना बनाने के लिए, और जो बाय प्रोडक्ट है वो कौन सा होता है, ऑक्सीजन। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट क्या है, तो दैट इज ऑक्सीजन। किस गैस की हेल्प से ये खाना बनाते हैं, तो दैट इज योर कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट इज कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर ताकि वो खाना खा सकें। तो कंज्यूमर्स जो हैं वो आपके जो हैं उनको हेटेरोट्रॉफ्स भी बोलते हैं। ये सारे एनिमल्स जो हैं प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। कंज्यूमर्स जो होते हैं वो 4 तरह के होते हैं, यानी कि प्लांट्स को खाने वाले जो हैं वो फर्स्ट जो हैं दैट इज प्राइमरी कंज्यूमर, जो प्लांट्स को खाते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर जो हैं जो प्लांट को खाते हैं वो उनको खा जाएंगे। देन टर्शरी कंज्यूमर एंड क्वाटरनरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर जो सबसे पहले प्लांट को खाएंगे उनको बोलते हैं हर्बीवोर्स। उन एनिमल्स को बोलेंगे हर्बीवोर्स, और हर्बीवोर्स को जो खाते हैं उनको आप क्या बोलते हो, कार्निवोर्स। अब कार्निवोर्स जो हैं वो भी अलग अलग तरह के होते हैं। तो जो प्राइमरी कार्निवोर है जिसने सबसे पहले हर्बीवोर को खाया उसको सेकेंडरी कार्निवोर खाएगा, और सेकेंडरी कार्निवोर को कौन खा जाता है, टॉप कार्निवोर। इन सब चीज़ों के बारे में हम फिर से डिटेल में बात करेंगे कि 4 तरह के कंज्यूमर कैसे होते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें। आप ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो, और आप पुरानी वीडियोस में जाके भी देख सकते हो। बहुत सारी वीडियोस में बहुत सारा जो हमने नॉलेज शेयर किया है वो बाकियों के साथ भी आप शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच।